जय महाकाल के नारों से गूंजती महाकाल की इस नगरी में अभी कुछ देर पहले एक और आवाज की गूंज उठ रही थी। एक आदमी की। सरकारी अस्पताल के बेड नंबर 9 पर 130 किलो वजनी असुखद आदमी अपनी आंखें मूंदे लेटा है। बकुर नारायण पांडे। बस अभी 3 मिनट पहले ही इसकी आंखें बंद हुई। चीख और चिल्लाहट के बीच दिए गए डॉक्टर के इंजेक्शन से कहीं ज्यादा दर्द था उस पल में, जो बकुर के साथ ठीक अभी 5 मिनट पहले घटा। बकुर के शरीर का एक एक अंग बेचैन था। पैर जमीन पर, दिल छाती में और खून शरीर में रुकने को तैयार नहीं था। पैर के अंगूठे से लेकर माथे तक एक एक नस फूल चुकी थी। धड़कनों की धड़क बाहर तक सुनाई देने लगी थी। पहली बार उसका यह अखरोट जैसा दिमाग मानो अब फूटने वाला था और सीने में बैठा हृदय लगभग टूटकर धीरे धीरे अब बिखर रहा था। मैं जो इन सारी बातों का बखान कर रहा हूं, कौन हूं? हाँ, ये भी बताऊंगा। लेकिन इस शुरू हो चुके सफर के अंत में बस इतना जान लीजिए कि बकुर के पैदा होने से लेकर आज इस अस्पताल की बेड तक हमेशा मैं उसके बहुत करीब रहा हूं। और कई बार तो उसे पता भी नहीं होता कि मैं उसके आसपास ही या उसके बहुत करीब हूं। इस किताब के पन्नों के पैदा होने की वजह बकुर नारायण पांडे है। उसके शरीर का बेडौल आकार है, उसका वजन है, उसका असाधारण होना है, उनका लोगों द्वारा मजाक बनाना है, उनका खुद में विश्वास ना होना है। कहते हैं जब कोई इंसान आम इंसानों से किसी भी मायने में अलग होता है तो या तो वह आदर्श बनता है या फिर उसका सिर्फ मजाक बनता है। और बकुर का तो लोगों के साथ साथ किस्मत और परिस्थितियों ने भी भरपूर मजाक बनाया। आज से ठीक 32 साल पहले 21 जून 1980 को ठीक इसी तरह बकुर की माँ हॉस्पिटल की बेड पर थी। बकुर का जन्म होने वाला था। माँ दर्द से चिल्ला रही थी। माँ के पेट में होने के बावजूद बकुर के कानों में बाहर से आ रही कुछ आवाजें पड़ रही थी। भाई, अपना वो हरि प्रसाद नहीं था, 6 बीघा खेत वाला, कल मर गया वह। बकुर के मामा जी ने बाहर बैठे बैठे 4-5 रिश्तेदारों के बीच में ये बात रखी। तो वो थो भी तो कितना मोटो, चलनो फिरनो तो दूर, जहां बैठ जा तो वहां से उठ ही नहीं पाता था। बकुर की मामी जी ने घूंघट में रहते हुए मालवी भाषा में ही बोला, अरे मोटे और बीमार आदमी पर यमराज की गाड़ी की नजर रहती है। मामा जी ने गुटखा चबाते हुए कहा, अरे भाई साहब, आजकल मोटापा बहुत बड़ी परेशानी है। मेरा भतीजा सिर्फ 16 साल का है लेकिन 85 किलो का है। वो दिन भर बाजार की अटरम शटरम चीजें खाता रहता है। जिन लोगों के मुंह ज्यादा खुले होते हैं उनके पेट भी जल्दी फूले होते हैं। ये हाल है मोटापे का। अस्पताल के बाहरी परिसर में ही स्ट्रेचर पर लेटे एक मोटे आदमी जिसे ग्लूकोज की बोतल चढ़ रही थी, उसने भी बीच में हिस्सा लेते हुए कहा, अरे कोई भी खाने पीने का ध्यान नहीं रखे, नकली कारें सब दिन भर देखना। अपने पोते को कैसा असली घी खिला के बड़ा करती हूँ मैं। बकुर की दादी ने तंबाकू में चूना मिलाते हुए कहा, जैसे मानो उन्हें पता है कि पोता ही होगा। मतलब आज के जमाने में मोटापा इतना बढ़ गया है कि हमारे देश में हर 5 में से 1 आदमी मोटा है, मान लो। मामा जी ने अब की बार वहीं कोने में गुटखा थूकते हुए कहा, लेकिन हम तो 5-6 लोग हैं, हम में से तो कोई भी मोटा नहीं है। मामी जी ने कहा, मैं हूं ना। स्ट्रेचर पर लेटे अनजान आदमी ने हंसकर फिर से जबरदस्ती हिस्सा लेते हुए कहा, यह मुझे शरीर से कम बुद्धि से ज्यादा मोटा लग रहा है। मामा जी ने धीरे से मामी जी के कान में कहा, अरे त्रिभुवन, किसी को भेज के जगत से खबर तो बुलवा कि जमुना के क्या हाल है। बेचारी वो भी नाजुक हाल में है। दादी ने तंबाकू नीचे वाले होंठ में दबाते हुए कहा। जगत नारायण पांडे, बकुर नारायण पांडे के पिताजी, जो कि इतने मुश्किल हालात में भी अपनी पत्नी के साथ ना होते हुए जमुना की देखरेख में थे। मनोज को भेजा है मैंने, आता ही होगा। मामा जी ने गले में टंगे गमछे से मुंह पोंछते हुए कहा।
5 कदम की दूरी पे घर है अपनो, लेकिन देखना वो 5 घंटे लगाएगा आने में। दादी ने 10 साल के पड़ोसी के बेटे मनोज पर ताना कसते हुए कहा, हे भगवान, जमुना का ध्यान रखना, ना जाने किस हाल में होगी वो। दादी ने चिंतित भाव से कहा। बस तभी अंदर से बच्चे के रोने की यानी बकुर की आवाज आती है। डॉक्टर बाहर आते हैं। मुबारक हो, लड़का हुआ है, डॉक्टर ने दादी से कहा। डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है ना? सब कुछ नॉर्मल है ना? मामा जी ने खिले हुए चेहरे से पूछा। हाँ जी, सब नॉर्मल है, बस बच्चे का वजन 4 किलो है, जो नॉर्मल बच्चे से 1.5 किलो ज्यादा है, और ये कोई घबराने की बात नहीं है। डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप को ठीक करते करते बोला, अरे तो 4 किलो का तो होगा ना? उसकी माँ को मैंने 9 महीने देसी घी के पराठे, सुबह शाम ताजा दूध का गिलास, बादाम का हलवा, मिट्ठू लाल का मावा, फतियाबाद के गुलाब जामुन और भी ना जाने क्या क्या खिलाया है। दादी ने बकुर के स्वस्थ और हट्टा कट्टा पैदा होने में लगभग अपना नाम सबसे ऊपर दर्ज कराते हुए कहा। तभी मनोज दौड़ता हुआ आता है, मामा जी के कान में कुछ कहता है और मामा जी वही बात दादी के कान में बोलते हैं और दादी के मन में खुशियों के नगाड़े बज उठते हैं। अरे भगवान ने इतनी ज्यादा खुशी का दिन बनाया है आज तो। हमारी जमुना ने भी बच्चे को जन्म दिया है, मतलब गायत्री को बच्चा और जमुना को बच्चा, दोनों लगभग एक ही समय पर पैदा हुए हैं। दादी खुशी खुशी सबको एक साथ सुनाती हैं। जमुना बकुर के घर की भैंस का नाम है। ये थी बकुर की इस दुनिया में शुरुआत। जगत नारायण का बच्चा और एक भैंस का बच्चा दोनों दुनिया में एक साथ एक टाइम पर आ चुके थे, और ये दोनों खबर जगत नारायण के घर बच्चा हुआ और उनकी भैंस को बच्चा हुआ फैलते फैलते अलग अलग मुंह जब दूर तक जाने लगी तो ऐसी फैल गई कि जगत नारायण को भैंस का बच्चा हुआ। कुछ न्यूज चैनल वालों से लेकर अखबार वालों तक के हॉस्पिटल में फोन आने लगे कि सच में हॉस्पिटल में किसी भैंस के बच्चे ने जन्म लिया है। ये सारी बातें, सारे किस्से दादी बकुर को हमेशा सुनाती रहती थी।